हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आपका अपना पसंदीदा नीतीश भैया, आपके अपने बेहतरीन यूट्यूब चैनल नियरेस्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो एक बार मैं फिर हाजिर हूं अपने सफर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज का क्लास स्टार्ट होने से पहले मस्त होकर बैठिएगा, चौड़े होकर बैठिएगा, स्टेज फ्री होकर बैठिएगा, क्योंकि एक बार फिर तुम्हारे भाई की क्लास है। क्योंकि तुम्हारा भाई एक बार फिर आया है कि और खतरनाक और तबाही लेक्चर के साथ। तो इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्लास 10th वालों का जो हमारा केमिस्ट्री का जो पहला चैप्टर चल रहा था, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है, ये पार्ट 4 है हमारा। इसके बाद ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके कंप्लीटली से समाप्त हो जाएगा। ओके, तो आप लोग इससे रिलेटेड एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन करिएगा और जो चीज़ें ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। कमेंट आपके लिए हमेशा खुला है। तो चलिए परमिशन दे दीजिए, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। परमिशन कैसे देंगे? वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्त के बाद भी शेयर कीजिएगा और उन्हें बताइएगा कि हम अप्रैल में ही, आज है हमारा 16 अप्रैल और आज हम लोग केमिस्ट्री का पहला चैप्टर समाप्त कर देंगे। ऐसे ही धीरे धीरे एक स्टेप बढ़ाते बढ़ाते हम लोग पूरा सिलेबस कवर कर देंगे जनवरी दिसंबर से पहले ही। दिसंबर छोड़िए, अक्टूबर में तो कन्फर्म है कवर हो जाएगा, 1 शॉट लेक्चर भी दे दिया जाएगा। तो चलिए अपना समय जाए ना करते हुए अपनी बेहतरीन क्लास को शुरू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमें इसमें पढ़ना है इस ऑक्सीकरण, या इसी को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है ये समझने का प्रयास करिए। देखिए, ऑक्सीकरण या इसी का दूसरा नाम होता है, इसी को बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया। अगर बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड में या टेस्ट में कहीं भी आपको दे दिया जाए ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या है या उपचयन अभिक्रिया क्या है, तो घबराइएगा नहीं, दोनों चीजें एक ही हैं। ओके, हाँ। तो देखिए, इसमें क्या होता है, आपको दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। देखिए, ऑक्सीकरण और उपचयन में क्या होता है, हमेशा ऑक्सीजन जुड़ता है और दूसरी बात जो हाइड्रोजन होता है वो क्या हो जाता है, रिमूव होता है। अगर ये चीज़ें आपको किसी भी रिएक्शन में दिख रही हो, तुरंत आप लोग बता दीजिएगा कि ये जो रिएक्शन है वो कैसा है, ये उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया, या इसी का दूसरा नाम हम लोग जो लेते हैं ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण। तो इसका डिफिनीशन देखते हैं ये क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के साथ डिटेल में एनालिसिस करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। मतलब इसमें सिंपल सा बात है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन ऐड होगा, मतलब ऑक्सीजन का योग होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा दूसरे कंपाउंड से, किसी उसमें टूटकर किसी दूसरे एलिमेंट से जुड़ के एक न्यू उत्पाद बनाएगा, और या तो हो सकता है हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो। ओके, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, दिख रहा है ना सबको। अगर क्वालिटी थोड़ी सी भी कम लग रही हो तो वीडियो क्वालिटी आप लोग बढ़ा सकते हैं सेटिंग्स में जाके। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन, देखिए क्या कह रहा है, O2 मतलब ऑक्सीजन का क्या हो, योग हो। योग का मतलब क्या हो, जुड़ता हो। क्या हो? जुड़ता हो। तथा हाइड्रोजन का क्या हो, ह्रास हो। ह्रास मतलब क्या होता है, घटता हो, रिमूव होता हो, हटता हो। इसको कर सकते हैं कि हटता हो। तथा इन पदार्थों से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो वह अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण, या इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। समझ गए? अब देखो एग्जाम्पल, जैसे सपोज दैट हम ले लेते हैं कॉपर। सही है, कॉपर को हमने क्या किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हमने क्या करा दिया, रिएक्ट करवा दिया। ओके, तो बताइए क्या बनेगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉपर। अब ये हमारा क्या है, ये हमारा है ऑक्सीजन। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया। इन दोनों को जैसे ही हमने पास लाया, रिएक्ट करवाया, ये तुरंत फटाक से रिएक्ट करके क्या बना लिए, कॉपर ऑक्साइड बना लिए। क्या बना लिए, कॉपर ऑक्साइड। और इसका क्या नाम हो गया, हमारा ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। ध्यान से देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड। ओके, अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, कॉपर क्या है, ऑक्सीजन से क्या कर ले रहा है, फटाक से क्या कर ले रहा है, तुरंत रिएक्ट कर ले रहा है और प्रोडक्ट के रूप में क्या बना दे रहा है हमारा। ये क्या होता है, इधर साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। जो हमारा रिएक्शन के बाद जो बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं, उत्पाद बोलते हैं। और जो ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं इसी को हम लोग अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। ये आपको मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है। अब देखिए, तो ये हमारा क्या हो गया, क्या बना लिया, कॉपर ऑक्साइड बना लिया। देखिए इसमें ऑक्सीजन कितना है, 2, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, ये देखिए
दो हमने लिख दिया। इसका मतलब ये कॉपर कितना, कॉपर भी 2 हो गया है और ऑक्सीजन भी 2 हो गया है। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2 है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ लिखने के बाद ये हमारा 2 हो गया। लेकिन यहाँ पे कॉपर कितना है, 1 है, तो यहाँ पे 2 लगाए थे और कॉपर भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया है। तो ऑक्सीजन तो 2 है ही, लेकिन कॉपर भी क्या है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे 2 लिख देंगे। इससे हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीजन से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना ले रहा है, कॉपर ऑक्साइड। तो बताइए इस रिएक्शन में क्या ऐड हुआ है, कॉपर के साथ क्या ऐड हो गया है, क्या ऐड हो गया है, ये हमारा ऑक्सीजन ऐड हो गया है। क्या हो गया है, ऑक्सीजन ऐड हो गया है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण। ओके, अब देखिए तो ये हमारा क्या हुआ, कॉपर अकेला था, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड बना लिया। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है। ऑक्सीजन क्या हो गया, ऐड हो गया, जुड़ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। दूसरा एग्जाम्पल, बिल्कुल ये लो भाई, ये लो दूसरा एग्जाम्पल। अब जैसे हम लोग दूसरा एग्जाम्पल में, तो दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेंगे, क्या लेंगे, तो हम लोग लेंगे H2S ले लेते हैं, हाइड्रोसल्फेट सल्फर, और इसको रिएक्ट करवाते हैं हम लोग किसके साथ, ब्रोमीन के साथ करवा देते हैं, ब्रोमाइड। तो हमारा ये क्या हो गया, Br2। इसके साथ रिएक्ट करके ये क्या बना लेगा, देखिए अब ये हमारा क्या है, ब्रोमीन जो क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HBr बना लेगा, हाइड्रोब्रोमाइड बना लेगा। सही है कि नहीं। तो आप देखिए उसके बाद और हमारा क्या बचा है, ये हमारा सल्फर यस बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो अच्छा बताइए इसमें क्या हो रहा है, इस रिएक्शन में क्या हुआ, ये जो हाइड्रोजन क्या था, इस सल्फर से क्या हो गया, अलग हो गया। तो हाइड्रोजन क्या हो गया, अलग हो गया, और अलग होने के बाद ये क्या हो गया, Br2 से जुड़ गया। तो यहाँ से हाइड्रोजन क्या हुआ, अलग हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अब उपचयन बोलते हैं। या तो ऑक्सीजन क्या हो जाए, इससे क्या हो जाए, ऐड हो जाए। देखिए इसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड होके कॉपर ऑक्साइड बना लिया, और इसमें हाइड्रोजन बाहर निकल गया, मतलब अलग होके क्या बना लिया, HBr2 बना लिया, और ये हमारा सल्फर बाहर निकल गया। तो ये सब हमारे रिएक्शन क्या होते हैं, ये भी हमारा कौन, इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो जा रहा है, हाइड्रोजन का हाथ से हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो जा रहा है, हाथ से हो जा रहा है। सही है कि नहीं, पसीना बहुत हो रहा है। और इसमें क्या हो जा रहा है, ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो हमने यही ना पढ़ा कि वह ऐसा किया जिसमें ऑक्सीजन का क्या होता हो, ऐड होता हो, तथा ऐड मतलब ऑक्सीजन जुड़ जाता हो, या हाइड्रोजन का क्या होता हो, हट जाता हो। जैसे देखिए सल्फर से हाइड्रोजन क्या हो गया, यहाँ पे देखिए सल्फर अकेला पड़ गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या बना लिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया। अब देखिए हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 2, यहाँ पे कितने हैं, 1, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, यच लगा देंगे। तो इसका मतलब 2 हाइड्रोजन भी हो गया, और ब्रोमीन 2 था तो 4 हो गया। ओके, तो हम लोग यहाँ भी क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो इस तरह हम इसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। ओके, हाइड्रोजन सल्फर अकेला है, सल्फर अकेला। तो आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, और वो टॉपिक है, इसके बाद हमारा उपचयन हो गया, इसके बाद हमारा चलेगा अपचयन क्रिया। अपचयन क्रिया में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट। जैसे इसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, उसमें निकलेगा। इसमें हाइड्रोजन क्या, देखिए बाहर, यहाँ देखिए हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिमूव हो गया सल्फर से, तो उसमें हाइड्रोजन जुड़ेगा। इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था, उसमें हाइड्रोजन निकलेगा, इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा था, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा था तो उसमें निकलेगा। इसमें हाइड्रोजन निकल रहा था तो उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, किसमें, अपचयन में। तो चलिए उसको देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था, जो नेक्स्ट हेडिंग है, वो क्या है, अपचयन अभिक्रिया। देखिए वो हमारा समझिएगा, वो हमारा ऑक्सीकरण या उसको उपचयन बोलते थे। उपचयन में ये वाला उपचयन, उपचयन ये, ओके, और ये अपचयन है और ये समझ रहे हो ना, कंफ्यूज मत होना भाई। देखो हमने देखा कि जो हमारा उपचयन अभिक्रिया था, ये अपचयन की बात नहीं कर रहा हूँ, उपचयन की, उपचयन अभिक्रिया था, उसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीजन क्या हो रहा था, ऑक्सीजन का क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था। ओके, और हाइड्रोजन क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था। क्या हो रहा था, रिमूव हो रहा था, मतलब हट जा रहा था। ऑक्सीजन जुड़ जा रहा था और हाइड्रोजन हट जा रहा था। अब लेकिन अपचयन में क्या होगा, उपचयन का जस्ट अपोजिट हो गया। जैसे देखो उसमें क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, तो इसमें क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसमें हटेगा, क्या हो जाएगा, रिमूव होगा। ओके, और इसमें हाइड्रोजन जो रिमूव हो रहा था उसमें, इसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, मतलब जुड़ जाएगा। और इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन मतलब हट जाएगा, निकलेगा, ऑक्सीजन हट जाएगा, और हाइड्रोजन का क्या होगा, ऐड होगा। ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। ओके, ध्यान से देखो, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, ऑक्सीजन मतलब O2 का क्या हो, ह्रास हो, ह्रास होकर मतलब बाहर निकाल दिया जा रहा हो, हट जा रहा हो, तथा हाइड्रोजन का क्या हो, योग हो। योग मतलब क्या जोड़ बोला था हमने, योग मतलब जुड़ रहा हो, क्या हो रहा हो, जुड़ रहा हो,
तथा इन पदार्थों में इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, प्राप्ति हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ओके, तो समझ में आ गया। अपचयन में क्या होगा, ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, किसमें, अपचयन में, और इसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन बाहर निकलेगा। तो फिलहाल हम लोग देखते हैं अपचयन में, जिसमें हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा और ऑक्सीजन बाहर निकलेगा। तो एक हम लोग देखते हैं, ऑक्सीजन हम लोग बाहर निकालते हैं। देखिए हमने एक एग्जांपल ले लिया जिंक ऑक्साइड, सही है, और इसका रिएक्ट करवाया हम लोग कार्बन के साथ। जिंक ऑक्साइड है, इसका क्या नाम है, ये हमारा है जिंक ऑक्साइड, ये हमारा क्या है, जिंक ऑक्साइड। ओके, ये हमारा क्या हो गया, जिंक ऑक्साइड, और ये आप लोग जानते ही हैं कार्बन है, ये हमारा क्या है, कार्बन है। तो अब देखिए इससे हमारा क्या बनेगा, देखिए ये जिंक जो है, अब देखिए अब ये जो जिंक है हमारा, ओके, अब ये क्या है, कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। तो कार्बन ऑक्सीजन रिएक्ट करके एक जहरीला पदार्थ बनाते हैं जिसका नाम है कार्बन CO। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बहुत ही जहरीला होता है, ये होता है हमारा, होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। मोनोऑक्साइड ये हमारा क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा, देखिए मोनोऑक्साइड, मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, ऑक्सीजन कितना है, सिंगल। अगर यहाँ पे हम लोग 2 लगा देते हैं तो 2 ऑक्सीजन मतलब डाई, तो कार्बन डाइऑक्साइड। तो डाई नहीं है, ये CO है, मतलब कार्बन अकेला है, मोनो है अकेला है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हमारा जहरीला होता है। ओके, तो इसमें अच्छा एक्चुअली देखो हुआ क्या यार, देखो तो सही पहले, देखो इसमें क्या हो गया हमारा, यहाँ से जो ये जिंक ऑक्साइड था, इस कंपाउंड से हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव होकर हट गया, यहाँ से हट के कार्बन के साथ जुड़ गया। तो इसका मतलब ये इस कंपाउंड से, इस यौगिक से जो ये ऑक्सीजन हट गया है, इसी को हम लोग बोलेंगे उपचयन क्रिया। ओके, तो इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया, ऑक्सीजन क्या हो गया, हट गया या बाहर निकल गया। सही है कि नहीं, मानते हो कि नहीं, देखो, अरे मानना क्या है भाई, मानना पड़ेगा। अब देखो, अब हम लोग देखिए दूसरे एग्जाम्पल चलते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सही है, चलो देखो अब हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करवाएंगे। तो हम लोग क्या ले लेंगे, नाइट्रोजन प्लस और क्या ले लेंगे, हाइड्रोजन। देखिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब रिएक्ट होते हैं, ये दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, क्योंकि हाइड्रोजन का इसमें क्या होगा, ऐड होगा। तो ये लोग जुड़ के क्या बना लेते हैं, NH3 बना लेते हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं अमोनिया। क्या बोलते हैं, अमोनिया। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अमोनिया। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसको बैलेंसिंग के लिए हम लोग यहाँ पे कर देंगे, यहाँ पे 2 ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे लगा दिया, तो हमारा नाइट्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया। हाइड्रोजन 3 था, 2 ये, तो 6 हो गया। तो यहाँ पे कितना है, 2, तो यहाँ पे अगर हम लोग 3 लगा देंगे तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमारा बैलेंस भी हो गया, सही है। तो इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, इसमें हाइड्रोजन ये जो हमारा था, ये जो हाइड्रोजन था वो नाइट्रोजन के साथ क्या हो गया, जुड़ गया, क्या हो गया, जुड़ गया, और क्या बना लिया, NH3 बना लिया, अमोनिया बना लिया। तो इसमें क्या हो रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का क्या हो, देखिए हाथ से हो, मतलब हट जा, बाहर निकल जा रहा हो, इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया। तथा हाइड्रोजन का योग हो, योग का मतलब क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो उसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, इसके साथ जुड़ गया, किसके साथ, नाइट्रोजन के साथ। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन क्रिया। समझ में आ गया, अपचयन उपचयन में अंतर आप लोग बता ले जाएंगे। अपचयन में क्या होगा, जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा और हाइड्रोजन जुड़ेगा। उपचयन में इससे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जुड़ेगा और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में पूरा ओवरऑल आ गया होगा। तो यहाँ समझ में आ गया हो तो हम लोग अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो चलिए शुरू। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारा क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। ये देखिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल एक नया एक सेट में जरूर ये क्वेश्चन आपको मिलेगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया को एग्जाम्पल के साथ प्रदर्शित कीजिए। तो आपको उसको पूरा इसके बारे में लिखना भी पड़ेगा, क्या होता है, और इसका आपको एग्जाम्पल भी 1-2 देने पड़ जाएंगे। या तो आपको कोई एक रिएक्शन दे देगा, इसमें बताएगा कि कौन सा अपचयन अभिक्रिया, मतलब कौन सा रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें हो रहा है, और अगर रेडॉक्स अभिक्रिया है तो उसमें कौन सा उपचयन हो रहा है, कौन सा अपचयन हो रहा है। क्योंकि देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, इसमें जो हमने अभी तक पढ़ा, अपचयन, सॉरी सबसे पहले क्या पढ़ा था, उपचयन, या इसी को हम लोग ऑक्सीकरण बोल रहे थे। तो उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया ये क्या होते हैं, दोनों एक साथ जिस रिएक्शन में होते हैं, इसी को हम लोग रेडॉक्स बोलते हैं। रेडॉक्स कितना आसान है ना, जो हमने अपचयन पढ़ा,
अपचयन में इससे पहले हमने क्या देखा, इससे पहले वाले अभी को अपचयन में हमने क्या देखा, उसमें ऑक्सीजन क्या हो जा रहा था, हट जा रहा था, हाइड्रोजन क्या हो रहा था, ऐड हो रहा था, वो हमारा अपचयन था। उपचयन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो रहा था और हाइड्रोजन हट जा रहा था। अब इसमें क्या होगा, इसमें अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ होंगे, उसी को रिडॉक्स बोलेंगे। समझ में आया तो लिखिए। देखो क्या कह रहा है, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें उपचयन, जो कि हमने सबसे पहले पढ़ा था इस क्लास का, उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ लिखने के बाद दो मतलब है, दो बार लिखा गया, साथ साथ होता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के साथ आपको क्लियरिटी और ज़्यादा तगड़ी आने वाली है, ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने ले लिया कॉपर ऑक्साइड, ये हमारा क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, सही है। अब इसको हमने हाइड्रोजन के साथ मतलब H2 के साथ अगर मैं इसको रिएक्ट करवा दूँ तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, जाहिर सी बात है भाई, ये जो हमारा आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं, मतलब H2O बना लेते हैं। तो ये जो देखो ध्यान से, ये H2O ये कहीं ना कहीं क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे कि नहीं। तो अगर ये हमारा H2O बना ले रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जल बोलते हैं, पानी जो पीते हैं, यही हमारा होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ओके, तो ये देखो दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना लिए, H2O बना लिए। अब बेचारा हमारा बचा क्या, कॉपर बचा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख दिए, कॉपर लिख दिए। समझ में आ गया। अगर मैं पहले कॉपर लिखता तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते, इसीलिए मैंने पहले जल बना के दिखा दिया, उसके बाद जो हमारा यहाँ पे था कॉपर बना दिया। देखो इसमें क्या हो रहा है, देखिए कॉपर ऑक्साइड, ये जो इसका नाम है कॉपर ऑक्साइड, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, जुड़ा है ना। अब देखो, अब ये जो ऑक्सीजन था इसने हाइड्रोजन के साथ जैसे ही रिएक्ट किया और इसको जैसे ही जल बनाया, तो ये ऑक्सीजन इस कॉपर से अलग हो गया कि नहीं, अलग हो गया कि नहीं, अलग हो गया कि नहीं। तो ये बताओ ऐसी कौन सी रिएक्शन थी जिसमें ऑक्सीजन हट जा रहा था, अपचयन था कि नहीं, जो इससे पहले हमने पढ़ा, ये रिडॉक्स के पहले अपचयन है कि नहीं। तो इसका मतलब ये जो ऑक्सीजन इसके साथ हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन, सही है कि नहीं। अब देखो, अब ये जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्या हो गया, ऐड हो गया, हाइड्रोजन ने क्या कर लिया, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, H2O बना दिया। तो ये कहीं ना कहीं हमारा उपचयन है कि नहीं, जो हमने पहले पढ़ा था इस क्लास के पहले। उपचयन अभिक्रिया या इसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण में क्या हो रहा था, या तो हाइड्रोजन का ऐड होगा, लेकिन या तो ऑक्सीजन का ऐड होगा, ऑक्सीजन ऐड तो नहीं हुआ क्योंकि निकल गया, और या तो हाइड्रोजन का क्या हो जाए, बाहर हो जाए। समझ में आया कि नहीं। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे देखिए, अब देखिए फिर से देखिए, एकदम क्लियरिटी और भी तगड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा हाइड्रोजन था, ये हमारा हाइड्रोजन ये जो H2O बनाया है, ऑक्सीजन के साथ मिक्स करके जो बनाया है, तो इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का क्या हो गया, अपचयन हो गया, उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन हो गया। उपचयन क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें हाइड्रोजन ने क्या कर लिया है, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर लिया, तो ये हमारा क्या बन गया, उपचयन बन गया। आप देखो, ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड था, कैल्शियम ऑक्साइड से हमारा ऑक्सीजन क्या हो गया, बाहर निकल गया, और जब बाहर निकल गया तो ये हमारा क्या हो गया, अपचयन हो गया। यहाँ तो समझ में आया, तो यस लिखिए। देखिए हम लोग जानते हैं कि जिस यौगिक में, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन क्या हो जा रहा हो, बाहर निकल जा रहा हो, हट जा रहा हो, उसको क्या बोलते हैं, अपचयन बोलते हैं। और जिसमें या तो ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या हाइड्रोजन बाहर निकल जा रहा हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उपचयन बोलते हैं। तो इसमें से हाइड्रोजन हमारा बाहर निकल गया और ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लिया, H2O बना दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, उपचयन हो गया। और यहाँ से हमारा ऑक्सीजन बाहर निकल गया, तो ये हमारा क्या हो गया, अपचयन हो गया। यहाँ समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब मार दीजिएगा। तो एक एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, तगड़ा सा, तड़कता भड़कता सा। देखिए अब हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, क्लियरिटी और भी आ जाएगी। H2S ले लेते हैं, H2S प्लस हम लोग क्या करेंगे, क्लोरीन के साथ क्या करा देंगे, इसका रिएक्शन करवा देंगे। तो अब देखो क्या होगा, अब देखो ये हमारा क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। HCl बना लेगा कि नहीं, हाँ। अब ये हमारा सल्फर जो हमारा फिर से क्या हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो अच्छा ये बताओ इसमें क्या हुआ, तो आप लोग बताएंगे यहाँ से यहाँ तक। देखिए ये Cl से क्या बना लिया, HCl बना लिया, तो इसमें हाइड्रोजन क्या हो गया, ऐड हो गया। जब हाइड्रोजन ऐड हो गया, ये हमारा कौन सा रिएक्शन है, आप लोग बताइए। अब इसमें देखिए, इसमें हमारा क्या हो गया,
H2S से जो हमारा हाइड्रोसल्फर था, इसमें से हमारा हाइड्रोजन क्या हो गया, निकल गया। हाइड्रोजन निकल गया, हमारा सिर्फ ये क्या हो गया, सल्फर बचा। तो इसमें हाइड्रोजन क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। क्या हो जा रहा है, हट जा रहा है। तो बताइए हाइड्रोजन किस में हटता है, हाइड्रोजन किस में हटता है? अब चेन में कि उपचेन में, आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी बताइए भाई। सिंपल सी बात है ना मेरे भाई। ये देखो यहाँ से क्लोरीन से हाइड्रोजन जुड़ गया, हाइड्रोजन किस में जुड़ रहा था, उपचेन में, सही है कि नहीं? या तो ऑक्सीजन निकल जाए या तो हाइड्रोजन जुड़ जाए, तो ये हमारा क्या हो जाता है, अपचेन। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये अपचयन हो जाएगा। और ये जो देखिए हाइड्रोजन जो बाहर निकल गया, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, उपचयन। उपचयन, क्योंकि इसमें क्या होता है उपचयन में, या तो हाइड्रोजन बाहर निकलेगा या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा। ये हमारा क्या होता है, उपचयन होता है। अपचयन में क्या होगा, या तो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ेगा। तो इसमें देखिए क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन हमारा क्या हो गया, जुड़ गया। तो ये हमारा अपचयन हो गया, ये उपचयन। तो आई होप आपको ये पूरा रेडॉक्स रिएक्शन समझ में आ गया होगा। तब हम लोग अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब जो हमारा देखिए दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, कभी कभी कोई भी पूछ लेता है, या इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। ओके, इसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं ऑक्सीकारक क्या होते हैं और अपचायक क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए जो क्या कर देते हैं, किसी भी रिएक्शन में ऑक्सीजन देते हो या हाइड्रोजन को हटा देते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक बोलते हैं। और इसी का जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, अपचायक होता है, इसको हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है इसमें, वह पदार्थ जो किसी अभिक्रिया में, देखिए कोई भी अभिक्रिया में ऑक्सीजन देता हो, मतलब रिएक्शन होने के बाद क्या देता हो, ऑक्सीजन देता हो, तथा हाइड्रोजन को क्या कर देता हो, हटा देता हो, रिमूव कर देता हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। अर्थात इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता हो, ग्रहण करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अब अपचायक में क्या होता है कि वह पदार्थ जो अभिक्रिया में हाइड्रोजन देता है, क्या देता है, हाइड्रोजन देता है, इसका जस्ट अपोजिट हाइड्रोजन देता हो और ऑक्सीजन को क्या कर देता हो, हटा देता हो, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अपचायक कहते हैं, जिसको रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन का क्या करते हो, त्याग करते हो। ओके, और इसमें इलेक्ट्रॉन को क्या करते हो, ग्रहण करते हो। समझ में आ गया? जैसे देखो कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कंपाउंड की मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे हमारा आता है K2Cr2O7, दूसरा हमारा आता है KMnO4 भी आता है, KMnO4। ओके, पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, समझ गए? ये सब हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं ऐसे। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ये क्या करते हैं, कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं, जो अभिक्रिया के दर को बढ़ा देते हैं और ऑक्सीजन देते हैं, ये सब चीज़ें। ओके, तो आई होप कि आपको ये पूरा ओवरऑल समझ में आ गया होगा। तब हम लोग आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं। अब हमारा दो बहुत सिंपल और आसान टॉपिक बचे हुए हैं, जो कभी कभी बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया करते हैं। तो सबसे पहला हमारा उसमें कौन है, संक्षारण है। और इसके बाद एक हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, उसका नाम है विकृत ग्रंथिता, जिसे हम लोग रेंसिडिटी भी बोलते हैं। अब देखिए संक्षारण में क्या होता है, देखो संक्षारण से क्या क्या पता चल रहा है, किसी चीज़ का क्या होगा, क्षरण होगा। क्षरण का मतलब जैसे देखो आप लोग देखो बाहर बारिश में या ठंडी के मौसम में, जब कोई लोहा या किसी आयरन का कोई चीज़ जब बाहर पड़ा रहता है, जब वो किसी नमी में पाता है, उसमें पानी कंटिन्यू जाता है, तो उसमें मूर्छा लग जाता है। इसको देहाती लैंग्वेज में बोलते हैं मूर्छा लग जाता है। मतलब आयरन के कुछ लेयर क्या हो जाते हैं, वो छुड़ने लगते हैं, झरने लगते हैं, उसका ऊपरी लेयर का क्षरण होने लगता है, उसमें मूर्छा लग के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संक्षारण बोलते हैं। और इससे हम लोग बचने के क्या क्या उपाय लगाते हैं वो आप लोग जानते होंगे। जैसे देखिए हम लोग जब कोई नया दरवाज़ा या विंडो वगैरह लोहे का बनवाते हैं, तो उसमें पेंट लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, जना उसमें बारिश का जब पानी जब आए तो वो हमारा खराब ना हो, उसमें मूर्छा ना लगे, उस लोहे की ऊपरी जो परत है वो संक्षारित ना हो। तो देखिए क्या कह रहा है कि जब कोई धातु अपने आसपास क्या का पता है अम्ल या कोई आर्द्रता के संपर्क में आता है, तो वह क्या होने लगता है, संक्षारित होने लगता है, उसमें जंग लग जाता है, होने लगता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, इसी को संक्षारण बोलते हैं हिंदी में। ओके, तो इससे बचा कैसे जाए, उसके लिए सबसे आसान तरीका है उसका पेंट का प्रयोग करना चाहिए। सही है कि नहीं, पेंट का प्रयोग करना चाहिए, ग्रीस का प्रयोग करना चाहिए, या फिर तो तेल लगा के भी बचाया जा सकता है। ओके, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए अपने लास्ट टॉपिक की ओर, विकृत ग्रंथिता की ओर, तो चलिए शुरू कर। तो फाइनली अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, जिसका नाम है
विकृत गंधता, जिसे हम लोग रेंसिडिटी भी बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारे खाद्य युक्त पदार्थ होते हैं जैसे चिप्स वगैरह हो गया या फिर जो तेल से बने होते हैं, उसको अगर हम ऐसे बाहर ऐसे नॉर्मल इन्वायरमेंट में रखते हैं तो उसमें ऑक्सीजन उसमें ऑक्सीडाइज करके उसको ऑक्सीकृत करके क्या बना देता है, उसका स्वाद चेंज कर देता है। जैसे आप लोग 5 रुपये का चिप्स लीजिए और चिप्स लेने के बाद आप लोग थोड़ा सा खाइए, फिर उसको बैग में रख दीजिए, फिर उसके बाद 2-3 घंटे बाद आप उसको खाएंगे, उसमें थोड़ा सा वो स्वाद नहीं मिलेगा जो पहले था, कुरकुर नहीं रहेगा। इसका मतलब वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत हो गया है, मतलब उसमें विकृत गंधिता हो गया, उसमें ऑक्सीजन आ गया जिसकी वजह से उसका स्वाद जो है कि चेंज हो गया है। ओके, उसी को क्या बोलते हैं, विकृत गंधिता बोलते हैं। और इसे बचाने के लिए सबसे सिंपल तरीका, आप फ्रिज में रखें, ढाँप कर रखें, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है विकृत गंधिता में कि जब तेल तथा खाद्य पदार्थ ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही वो क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत होकर अपना स्वाद तथा गंध में क्या आ जाता है, परिवर्तन ला देते हैं, अर्थात वो क्या हो जाता है, विकृत गंधिता उसमें हो जाती है। ओके, यही कह रहा है। और इसे हम लोग बचाने के क्या प्रिवेंट कर सकते हैं, उसका प्रिवेंट कैसे करेंगे, जैसे खाद्य पदार्थ जो है जिससे जो तेल ओल से ज़्यादा बने हैं, तो चिप्स आदि को खुला छोड़कर ना रखें, भाई खुला ही मत रखो, ढाँप कर रखो। इसे वायु रोधी पात्रों में रखो जिसमें वायु इंटर ना कर पाए, वायु इंटर नहीं करेगी तो ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा तो ऑक्सीकृत नहीं होगा। समझ में आया तो यस लिख। अब देखिए तीसरा क्या है, निम्न ताप पर पके हुए पदार्थ का प्रशीतन करे। प्रशीतन का मतलब होता है फ्रीजिंग करे। कहीं ये प्रशीतन क्या, इतना हिंदी, हाँ प्रशीतन का मतलब उसको फ्रिज में रखिए, जिससे क्या होगा आपका बचा रहेगा, जैसे कुरकुर है वैसे कुरकुर रहेगा। समझ रहे हो, हाँ समझ में आओ ये, यहाँ तो समझ में लास्ट वाला पॉइंट समझ में आओ तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं एक और खतरनाक और तो भाई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और कल के लिए मस्त होके बैठिएगा, चौड़े होके बैठिएगा, स्ट्रेस फ्री होके बैठिएगा, क्योंकि तुम्हारा भाई कल फिर आएगा एक और खतरनाक